एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं जून लियो को कोई जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। तभी सॉन्ग लियो को मैसेज करती है, तुम थोड़ा वेट करो, मुझे जून से कुछ बात करनी है। उसके बाद जून घर पहुंचता है। सॉन्ग उससे कहती है, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? जिसके बाद वो कांच के टुकड़े उसे दिखाते हुए पूछती है, ये क्या है? तुम तो कह रहे थे तुम उस रात मुझे बचाने नहीं आए थे, फिर मेरी कार की हेडलाइट का टुकड़ा तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? जून कहता है, क्या ये जरूरी है? रेड कलर की हेडलाइट सिर्फ तुम्हारी कार में है। इतना कहकर जून अंदर चला जाता है। फिर भी सॉन्ग नहीं मानती और उसके हाथ का कट देखने की जिद करने लगती है, जिस पर उसे चोट लगी थी। पट्टी खोलते ही सॉन्ग चौंक जाती है क्योंकि चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। सॉन्ग जून से कहती है, तुम थोड़े अजीब हो। जिस पर जून कहता है, तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो तब से मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। ये सुनकर सॉन्ग को बहुत बुरा लगता है और वो जून से कहती है, ऐसा है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर लियो उसका वेट कर रहा था। सीन सॉन्ग की लाइब्रेरियन फ्रेंड के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ सॉन्ग रुकी हुई है। इसका मतलब वो लियो के साथ नहीं गई। दूसरे दिन लियो सॉन्ग की सेफ्टी के लिए उसके घर में सीसीटीवी कैमरास और डोर में पासवर्ड लगवा रहा था। सॉन्ग की मॉम कहती है, तुम घर चलकर मेरे साथ क्यों नहीं रहती? सॉन्ग उन्हें मना कर देती है। अब सॉन्ग का भाई कहता है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह सकता हूँ। ये सुनकर लियो भी खुश हो जाता है। अब उसे सॉन्ग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जैकी ड्राइवर को कल लिफ्ट वाली बात बताता है कि वो जून से 24th फ्लोर पर मिला था। वो सीढ़ियों से इतनी जल्दी उतरकर लिफ्ट खुलने से पहले नीचे कैसे पहुंचा? क्या वो कोई जादूगर है? दूसरी तरफ ऑफिसर और डिटेक्टिव यूना की बहन से मिलते हैं। वो कहती है, मुझे जितना पता था मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर आप लोग बार बार मुझे परेशान क्यों करते हो? ऑफिसर कहते हैं, यूना प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर यूना की बहन रुक जाती है। वो ऑफिसर को बताती है, यूना किसी से बात तो करती थी, वो उसे गिफ्ट्स भी देता था। दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन यूना ने कभी उसका नाम नहीं बताया। अब डिटेक्टिव कहता है, उन्हें यूना की कॉल रिकॉर्ड से सच का पता चल सकता है। उधर जैकी अपने ड्राइवर को जून पर नजर रखने के लिए कह रहा था, जहां जून उनकी बातें सुन रहा था। सीन कुछ देर बाद शिफ्ट होता है, जहां जैकी लियो से जून के बारे में पूछता है। लियो बोलता है, आप उसे कैसे जानते हो? जैकी कहता है, मैंने अक्सर सॉन्ग के साथ उसे देखा है। जिस पर लियो कहता है, वो उसका पड़ोसी है, इसलिए उसके साथ रहता है। लेकिन आप आजकल सॉन्ग के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछने लगे हो। अब जैकी बहाना बनाते हुए बोल देता है, क्योंकि तुम सॉन्ग को पसंद करते हो, बस इसलिए पूछता रहता हूँ। इतना कहकर जैकी वहाँ से चला जाता है। उधर जून पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाकर देख रहा था, जिसमें वो लड़की यूना से कह रही थी वो जैकी के बारे में सारे राज जानती है। जब यूना उससे वो राज पूछती है तो लड़की कहती है, अगर उसने कुछ भी बताया तो जैकी उसे मार डालेगा। वो यूना को भी जैकी से दूर रहने के लिए कहती है। उसके बाद जून नेक्स्ट वीडियो में जैकी और यूना को कार में बातें करते हुए देखता है। उधर सॉन्ग जून को बहुत मिस कर रही थी। वो जून को मैसेज भी करती है, लेकिन जून उसे इग्नोर कर देता है। तभी सॉन्ग का फोन बजता है। उसे बैंक से फोन आया था। वो उसे बताते हैं सॉन्ग के अकाउंट में बहुत कम रुपए हैं, जिसकी वजह से अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। अब सॉन्ग सोचती है वो पैसे का इंतजाम कहाँ से करे, इसलिए वो अपने सभी महंगे बैग के कलेक्शन को बेचने का डिसाइड करती है और उनके साथ फोटो क्लिक करके ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड कर देती है। लेकिन कांटेक्ट में जून का फोन नंबर डाल देती है, जिसकी वजह से सारे मैसेज और फोन जून के पास आने लगते हैं। सब उससे डिस्काउंट मांग रहे थे। अब सॉन्ग की मॉम उससे मिलने आती है। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है, जिसमें लिखा था सॉन्ग को अपने डायरेक्टर को 2 गुना पेमेंट करना पड़ेगा। सॉन्ग कहती है, उसे डबल पेमेंट वाली बात तो पता ही नहीं थी। इसके बारे में वो डायरेक्टर से कल बात करेगी। जिसके बाद सॉन्ग अपनी बालकनी में जाती है, जहाँ जून भी उससे मिलता है। वो जून से कहती है, मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, इसलिए मैंने अपने नेल्स पर भी लेपर्ड आर्ट करवाया है, जिससे मुझे थोड़ा गुस्सा और कॉन्फिडेंस आ सके और शायद फिर से मैं अपनी खोई हुई इमेज वापस पा सकूं। सॉन्ग जून को अपने साथ एजेंसी चलने के लिए कहती है। पहले तो जून मना कर देता है, फिर जब सॉन्ग कहती है तुम साथ रहोगे तो मुझ में हिम्मत रहेगी, ये सुनकर जून हाँ कर देता है। अगले दिन दोनों डायरेक्टर के पास जाते हैं और जून कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर बताता है। वो कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगा सकते। उल्टा अगर सॉन्ग चाहे तो वो आप लोगों पर केस कर सकती है, क्योंकि आपने बीच में ही शूटिंग रोककर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया। ये सब सुनकर डायरेक्टर के पसीने छूट जाते हैं। वो पूछता है, ये कौन है? सॉन्ग बताती है, ये मेरा लॉयर है। इसके बाद सॉन्ग और जून वहाँ से निकल जाते हैं।
बाहर उन्हें सेमी और उसकी टीम मिलती है जो कभी सॉन्ग के साथ काम किया करते थे। सेमी उन्हें कॉफी के लिए पूछती है, सॉन्ग मना करती है, लेकिन तभी जून हाँ बोल देता है। वो लोग साथ बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ सेमी सॉन्ग से माफी मांगती है, लेकिन सॉन्ग उसे कहती है, तुमने उस दिन गुस्से में जो भी कहा वो सब सच था। तभी उसके असिस्टेंट मीना कॉफी लेकर वहाँ आ जाती है। उसके हाथ से सारी कॉफी सैमी और सॉन्ग पर गिर जाती है। मिंची और मीना दोनों भागकर सैमी को सॉरी बोलने लगते हैं, उसके कपड़े साफ करने लगते हैं। ये देखकर सॉन्ग को बुरा लगता है क्योंकि दोनों ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सॉन्ग वहाँ से उठकर जून को चलने के लिए कहती है। जून उठता है और अपना कोट सॉन्ग को पहना देता है, फिर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कार में जून सॉन्ग को समझाता है उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, वो कभी उसे खुश नहीं रहने देंगे। जिस पर सॉन्ग कहती है उसे हमेशा जून के साथ ही रहना है, लेकिन जून कहता है तुम्हें मुझ पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि हमेशा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। सॉन्ग पूछती है क्यों, लेकिन जून उसका कोई जवाब नहीं देता। अब घर पहुंचते ही सॉन्ग कहती है तुम्हें भी भूख लग रही होगी ना, चलो मेरे घर चलते हैं, वहाँ मेरा भाई आया हुआ है, उसने कुछ न कुछ जरूर बनाया होगा। जून साफ मना करके अपने घर चला जाता है। सॉन्ग घर के अंदर जाती है तो उसका भाई बताता है मॉम ने उसके लिए खाना भेजा है। सॉन्ग अपने भाई को वो खाना जून को देकर आने के लिए कहती है। वो खाना देकर आ जाता है। अब सॉन्ग पूछती है खाने का बॉक्स वापस क्यों नहीं लाए। भाई बोलता है खुद जाकर ले आओ। जिसके बाद सॉन्ग रेडी होकर जून के घर जाती है, उससे बॉक्स मांगती है। जून उसे बाहर खड़े रहने के लिए कहकर बॉक्स लेने अंदर चला जाता है, लेकिन सॉन्ग डोर खोलकर अंदर आ जाती है। जून उससे पूछता है तुम अंदर कैसे आई। सॉन्ग बताती है उसे डोर का पासवर्ड पता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद सॉन्ग बॉक्स लेकर अपने घर चली जाती है। अभी भी सॉन्ग जून को ही मिस कर रही थी। दूसरी तरफ लियो घर पर जैकी को ढूंढने उसके रूम में आता है। तभी जैकी के फोन पर किसी लड़की का कॉल आता है। लियो कॉल पिक कर लेता है। वो लड़की बोल रही थी तुम प्लीज यहाँ आ जाओ और इन लोगों को बताओ मैं पागल नहीं हूँ। लियो उससे कुछ पूछता उससे पहले जैकी वहाँ आकर फोन छीन लेता है। लियो जैकी से कहता है ये लड़की कौन थी। जैकी बताता है वो पागल लड़की है और लियो को डांटते हुए कहता है आगे से बिना मेरी मर्जी मेरा फोन मत उठाना। सीन जून पर शिफ्ट होता है जो डिटेक्टिव को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि उसे केस के बारे में कुछ बातें करनी है। उनकी ये बातें जैकी का ड्राइवर भी सुन रहा था। फोन रखने के बाद जून को सॉन्ग का मैसेज आता है। वो उससे मिलने के लिए बालकनी में बुलाती है। जून बालकनी में जाता है जहाँ सॉन्ग उससे पूछती है जिस दिन तुमने मेरी आंखों में देखा तो तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। सॉन्ग ये बोलकर खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आज वो सब बोल देना चाहती थी, इसलिए दूसरी तरफ मुंह करके कहती है तुम सिर्फ मुझे सुनते रहो, कुछ बोलना नहीं। वो बोलती है जब जून उसे नहीं मिला था तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, लेकिन जब पहली बार जून ने उसकी आंखों में देखा और उसे किस किया तब से वो उसे पसंद करने लगी है। ये बोलकर सॉन्ग उसका भी आंसर जानना चाहती थी। जून जवाब नहीं देता। वो मुड़कर देखती है तो जून वहीं खड़ा था, लेकिन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जिसके बाद सॉन्ग भी अपने रूम में वापस आ जाती है। दूसरी तरफ जब डिटेक्टिव जून से मिलने के लिए आ रहा था तो अचानक कोई उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और उसके पास एक एंटीक पेन रखकर चला जाता है। उधर जून भी कॉफी शॉप में डिटेक्टिव का वेट कर रहा था। तभी वो बाहर एम्बुलेंस और पुलिस को जाते हुए देखता है। वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ हुई है। फिर वो पार्किंग में जाकर देखता है जहां डिटेक्टिव बेहोश पड़ा था और उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। सबके जाने के बाद एक कार से जून पर लाइट पड़ती है। उसके अंदर जैकी था जो उसी पार्किंग में मौजूद है। जैकी फिर वहां से निकल जाता है। जून उसका पीछा करता है। हम सॉन्ग को जून के घर पर देखते हैं जो जून को ढूंढ रही थी। वहीं जैकी जून को पहाड़ी पर ले जाता है। अब दोनों कार से बाहर निकलते हैं। जून उससे पूछता है उसने ये सब क्यों किया, जिस पर जैकी कहता है मैं पहले ही कह चुका हूँ, सॉन्ग और तुम मेरी वजह से जिंदा हो। जून वो पेन ड्राइव निकाल कर कहता है अगर मैं ये तुम्हें दे दूं तो तुम किसी को नहीं मारोगे, है ना। जैकी अपने कोट से एक एनिमल को मारने वाली गन निकालता है, फिर जून को पॉइंट करते हुए कहता है अब वो नहीं बचेगा। वहीं दूसरी तरफ घर पर सॉन्ग जून को ढूंढती हुई लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। जैकी का ड्राइवर भी लाइब्रेरी में पहले से ही था। वो सॉन्ग पर हमला करने ही वाला था, तभी सॉन्ग अपना फोन कान में लगा कर कहती है क्या हुआ भाई, मैं बगल वाले घर में हूँ, बस आ रही हूँ, और घर के बाहर निकलने लगती है। उधर जैकी जून से कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ और उस पर गन चला देता है, लेकिन जून वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे खड़े होकर कहता है मैंने पहले ही तुमसे कहा था तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।
आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।